हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीटेट चैम्प। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये वीडियो बायलिंगुअल होगी, मैं हिंदी लिखता चलूंगा साथ साथ। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम बेसिक से एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसमें प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा और सभी चीज़ें मैं कवर करूंगा। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अंकित मान। अंकित मान कह लो या जातीय मान कह लो। स्टार्ट करेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम से। ये दो तरीके के सिस्टम होते हैं जब हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पे 5, ऐसे ऐसे जीरो लिख दी और मैंने गिनी भी नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ ये बताओ कितना हुआ, तो आप स्टार्ट करोगे इसे लास्ट से। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आप कहोगे ये 50 लाख हो गए। अगर आपको ये इंडियन सिस्टम नहीं आता, ये इकाई दहाई करना नहीं आता, तो आप ये नहीं बता सकते थे कि ये कितने हैं, 50 लाख हैं, 10 लाख हैं, या 50,000 हैं, 500, कुछ नहीं पता चलता। तो हमें इस तरीके से इन डिजिट को पता करने के लिए कि ये कितने लाख हैं, कितने रुपए हैं, क्या इसकी वैल्यू है, इसलिए हम ये सिस्टम पढ़ते हैं। तो इंडियन सिस्टम अलग होता है और इंटरनेशनल सिस्टम अलग होता है। अब ये दोनों तरीके मैं सिस्टम बताऊंगा किस तरीके से होता है। इंडियन सिस्टम स्टार्ट होता है 1 से। 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़। बस ये करोड़ तक ही पढ़ने हैं हमें। वंस में क्या होता है? 1 से मल्टीप्लाई होती है 10 में, 10 से मल्टीप्लाई होती है 100 में, 100 से, और 1000 में 100 से। तो अब जीरो काउंट करके रखना। तो 10,000 में कितनी होती हैं? 4 जीरो। और लाख में कितनी होती हैं? 5। और 10 लाख में 6। और करोड़ में 7। ठीक है। तो बस इतनी बात याद रखनी है हमें इंडियन सिस्टम में। 1 से स्टार्ट होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और इनकी जो मल्टीप्लाई होती है, ये नंबर याद रखने हैं बस। इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना। वो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जब आगे पढ़ाऊंगा उसमें देखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम और देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब में लाइक होती है 900 की। 900 की का मतलब क्या होता है? 900 की का मतलब होता है 900 हजार, यानी 900,000। अब 900,000 जो होता है वो इंडियन सिस्टम में होता नहीं है। जैसे इंडियन सिस्टम में कैसे नहीं होता? जैसे मान लो ये 10,000 है, कभी भी हम ऐसे नहीं कहते 900,000 हम पे पैसे हैं। हम क्या करते हैं? उसे कहते हैं 9 लाख। ये ऐसे छोड़ो, आप डायरेक्ट मिलियन ले लो। कभी भी हम मिलियन में बात नहीं करते इंडियन सिस्टम में कि हमारे पास 10 मिलियन रुपए हैं या हमारे पास 1 मिलियन रुपए हैं। हम डायरेक्ट क्या कहते हैं? 10 लाख है या करोड़ है। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो ये जो मिलियन वगैरह जो वर्ड आता है, ये कहाँ पर आता है? इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है ये और देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम स्टार्ट होता है 1 से। फिर 1 के बाद 10 आता है, फिर 100, ठीक है, फिर 1000, फिर 10,000। इसके बाद बदल जाता है, यानी यहाँ तक तो रहता है सेम, 10,000 तक। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? 100,000। और 100,000 के बाद क्या आ जाता है? मिलियन। फिर 10 मिलियन। और फिर यहाँ पे 100 मिलियन भी आ जाएगा, पर हमें यहाँ तक ही पढ़ना है। तो याद रखना, यहाँ से चेंज हो जाता है। ये 100,000 आ जाता है इसके बाद। फिर क्या आ जाता है? मिलियन। और ये क्या आ जाता है? 10 मिलियन। तो आपको कल मतलब आने वाले एग्जाम में अब पैटर्न चेंज है, पर ये भी एक सिलेबस का पार्ट है। तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में जो 10 लाख की वैल्यू है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में कितने की वैल्यू है? तो आपको पता चल जाएगी क्लियर, जो 10 लाख होता है इंडियन सिस्टम में, वो मिलियन के बराबर होता है किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए दोनों सिस्टम आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंडियन सिस्टम में जो करोड़ होता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में कितने के बराबर होता है? 10 मिलियन के बराबर। ठीक है। और जीरो कितनी होती है? जीरो सब में सेम होती है। इसमें 1 है तो इसमें 10 है, इसमें 3 जीरो, 2 जीरो हो जाएंगे, इसमें 3 जीरो, इसमें 4। ठीक है। अब जैसे मान लो ये है 100,000। 100,000 का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये था 900 की, तो 900 के, 900 के का मतलब 900, और 1000, 1000 मतलब 1 2 3, तो कितनी जीरो हो गई? 5 जीरो हो गई टोटल ये। तो यहाँ पे भी 5 ही जीरो आएंगी। जैसे लाख में आती है, बस नाम अलग है, जीरो वगैरह सब सेम ही रहेंगे। तो इस तरीके से सेम जैसे ये है, ऐसे यहाँ पे भी आ जाएंगी। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस ये समझना है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं
फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम जो समझेंगे वो किसकी समझेंगे, इंडियन सिस्टम की। जैसे मेरे पास एक नंबर है 2368, अगर मैं पूछता हूँ 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 की फेस वैल्यू यहाँ पे 8 होगी। यानी जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट इटसेल्फ, यानी वो खुद में वही डिजिट होती है। जैसे मान लो आप अपनी शक्ल देख रहे हो मिरर में, तो आपको अपनी ही शक्ल दिखेगी। इस वजह से फेस वैल्यू इस तरीके से नाम याद रखना, फेस का मतलब अपनी जब शक्ल देखते हैं शीशे में तो बिल्कुल हमें अपनी एज इट इज शक्ल दिखती है। तो नंबर जब पूछेगा किसी का भी, जैसे 2 का फेस वैल्यू, तो 2 खुद ही उसका फेस वैल्यू होगा। 3, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3, यानी वही नंबर, डिजिट इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 4 6, तो इसमें 6 क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू 6, 4 का फेस वैल्यू 6। तो फेस वैल्यू बहुत इजी टॉपिक है, इसे आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू का किस तरीके से करना है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू और उसकी मल्टीप्लाई क्या कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, उसकी प्लेस की, उसकी प्लेस की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके प्लेस की न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये जो मैंने बताई थी, 10, 10 में कितनी जीरो आ रही है 10, 100 में कितनी जीरो आ रही है 100। तो अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, तब ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मेरे पास एक नंबर ले लेते हैं, वही सेम 2368। मैंने पूछा इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 6 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़नी है उसकी प्लेस की। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो यहाँ पे 6 की न्यूमेरिकल वैल्यू किससे होगी, 10 से, तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे 2 का क्या होगा प्लेस वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ रहा है 1000 पोजीशन पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 जीरो से, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। तो इसके अलावा मैं एक नंबर और लेता हूँ 263212, इसको 4 ले लेते हैं, छोड़ो। तो मैं पूछ रहा हूँ इसमें ये जो दो 2 हैं, इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इस वाले 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी, काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पे लाख में कितनी जीरो आती है 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है ये आ रहा है 100 पे, तो इसमें 2 जीरो लग जाएंगी, 200 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो प्लेस वैल्यू होती है वो स्थान, स्थानीय मान, स्थान क्या होता है चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे देखो इस 2 की अलग थी और इस वाले 2 की अलग थी, तो स्थान चेंज होता रहता है, इस वजह से प्लेस वैल्यू जो होती है हर एक नंबर की अलग होती है। पर इसके अलावा भी एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जिसपे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती है, यानी अंकित मान और स्थानीय मान दोनों सेम होता है। तो जैसे मान लो ये 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये 8 है, इस 8 की फेस वैल्यू क्या होगी 8, और इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है 1 आता है, तो 8 1 जा 8 ही आएगा। तो जो 1 पोजीशन होती है वंस वाली, ये वाली फर्स्ट पोजीशन, इस पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होती हैं सेम होती हैं, ये भी याद रखना। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल्स, अब देखेंगे हम डेसिमल वाले, जैसे 2368.124। अगर मैं पूछूं यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस 2 की तो हर कोई बता सकता है जो कि अभी हमने पढ़ा था, पर इस वाले 2 की आप कैसे बताओगे, क्योंकि ये तो पॉइंट से अलग जा रहा है। तो यहाँ से पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000। पर ये पॉइंट के बाद वाला किस तरीके से करेंगे, चलो उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब कभी भी पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट से जो लेफ्ट है, यानी उल्टे हाथ पे इस तरफ तो पढ़ते हैं वंस, 10, 100, 1000, 10,000, यानी जो पहले पढ़ा था वही पढ़ते हैं, लाख, 10 लाख। अब राइट साइड क्या पढ़ते हैं, राइट साइड पढ़ते हैं टी एच करके, यानी 1/10 इस तरीके से, जैसे ये हो जाएगा 10th, फिर क्या हो जाएगा 100th, इसमें टी एच लग जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पढ़ते थे पहले 100, ठीक है, और यहाँ पे पढ़ेंगे 100th, 10th, 1000th, तो यहाँ पे 1000th हो गया, फिर 10,000th, तो इस तरीके से बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 का मतलब क्या था 1, और 10 का मतलब था 10 से मल्टीप्लाई, 100 का मतलब था 100 से मल्टीप्लाई, 1000 का मतलब क्या था 3 जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 10th का मतलब क्या होगा, इसका 10th का मतलब होगा 1/10 से मल्टीप्लाई, और 100 का मतलब होगा 1/100 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये बढ़ता चले जाएगा, यानी बटे में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ये पॉइंट में आएगा। पॉइंट में किस तरीके से आएगा देखते हैं। जैसे ये नंबर था 2 वाला, इसकी मुझे क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू कैसे बताऊंगा मैं इसकी,
ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद आ रहा है ये सेकंड पोजीशन पे। ये रहा पॉइंट, पॉइंट के बाद आ रहा है फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड पोजीशन पे क्या है? 10th, 100th। तो ये 100th आ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसकी होगी? 2 इंटू 1/100। तो ये क्या हो जाएगा? 0.02। तो इसकी जो वो हो जाएगी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0.02। और इस वाले 2 की क्या होगी? इस वाले 2 की होगी 2 इंटू, इसकी पोजीशन देखेंगे 1000 पे आ रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। तो क्या हो जाएगा? 2000। तो इतना फर्क होता है बस। अब कल को क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, चलो वो मैं आगे बताऊंगा। पहले देखते हैं एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 है, ये एक नंबर है, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 1000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे आ रहा है, ये जीरो वंस, टेंस, 100, 1000, प्लस 2 इंटू 100, प्लस 3 इंटू 10, प्लस 4। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1000 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये फिर 30, और फिर ये 4। तो टोटल जुड़ के क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। इसके अलावा अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि 2031 को किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। 2 इंटू 1000, प्लस 0 इंटू 100, फिर प्लस 3 इंटू 10, प्लस 1। 1 इंटू 1 कर लो, क्योंकि 1 से 1 की मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे वंस पे। अब इसके बाद डेसिमल वाले कैसे करेंगे? तो डेसिमल वाले करने के लिए क्या करना होता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 234.12। तो मैंने बताया था अभी पीछे डेसिमल वाले, जैसे ये 2 है, 200 पे है, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 3 10 पे है, 3 इंटू 10, और 4 क्या है? वंस पे, तो 4 इंटू 1। इसके बाद ये जो पोजीशन है, ये आ रही है 10th की, ये आ रही है 100th की। तो 10th और 100th में क्या होता है? 1/10, 1/100 से मल्टीप्लाई होती है, तो 1 में 1/10 की मल्टीप्लाई होगी तो 1/10 आएगा। फिर 2 में किसकी होगी? 1/100 की, तो 1/100 आ जाएगा। इस तरीके से लिखना है। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा? 0.1, और ये क्या हो जाएगा? 0.02। अच्छा, जब इन सबको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 2 3 4 आएगा। 0.0 लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये ऐड करने हैं। और पॉइंट वाले ऐड करने का एक रूल होता है, जैसे मान लो 2 3 4.0 लिख दिया, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है। जैसे 0.1 है, तो पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ, 0 यहाँ। ऐसे ये वाला नंबर है 0.02, तो पॉइंट यहाँ लिखेंगे 0 2, फिर 0। अब इसको ऐड करेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 3 2। तो देखो ये सेम जैसे ये क्वेश्चन था इसी की तरह आ गया। तो जब कभी भी एक्सपेंड करना हो पॉइंट वाला, तो इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझना है पॉइंट वाला। इस तरीके के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज है, तो थोड़ा लेवल अप भी होगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया 2368.12, क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो 2 है और ये वाला जो 2 है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू बताओ। तो क्या करना है हमें? सिंपल ये करना है, वंस, 10, 100, 1000, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 2000। इसका पूछा जाएगा तो 100th आएगा, यानी 2/100। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो दो है, दो नंबर हैं 2 2, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का मल्टीपल, यानी इन दोनों की प्लेस वैल्यू की गुना करने पे क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम? 200, मतलब 2000 इंटू 2/100, तो जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन जो भी पूछे कर देने हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अंडरलाइन द डिजिट। इसमें बताना है आपको 1000th प्लेस पे कौन सा है। 1000th प्लेस पे कौन सा होता है? ये टी एच देख लेना यहाँ पे, ये 1000 नहीं है, 1000th टी एच लग रहा है। तो 1000th वाला कौन सा होता है? ये 10th, 100, 1000, यानी 8 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 होगा। तो पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट क्या होगी? 1000th, तो ये होगी यहाँ पे। इसमें करना है अंडरलाइन द डिजिट इन वंस प्लेस। वन प्लेस पे मतलब जो पॉइंट से पहले होते हैं वो होता है वंस प्लेस, यानी 2। और यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है? 3। यहाँ पॉइंट से पहले क्या है? 2। और यहाँ पॉइंट से पहले क्या है? 9। तो पॉइंट से पहले जो इधर स्टार्ट होते हैं वंस वाले, और इधर जो होते हैं वो होते हैं टी एच वाले। ये याद रखना बस। ऐसे इसमें पूछा हंड्रेड्स, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना हंड्रेड्स और 10th वाला, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसके अलावा आगे देखते हैं।
इसमें बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन, यानी इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 की क्या होगी, वंस, 10, 100, तो इसकी हो जाएगी 600। 4 की क्या होगी, 4 किस पे आ रहा है, ये आ रहा है 10th, ये आ रहा है 100th, तो 4 अपॉन में 100, तो यानी 0.04। ठीक है, तो 100th पोजीशन पे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सी पोजीशन पे, ऑप्शन आएंगे कि 1, 10, 100 या 100th। तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, इसमें ये क्वेश्चन देगा और ये पूछेगा कि इनमें से ये बताओ जो 4 है ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना है डी, ये 100th पोजीशन पे आ रहा है। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन समझ लेना, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये बाकी के क्वेश्चन भी कर लेना, ये सब प्रैक्टिस के लिए मैंने लगाए हैं यहाँ पर। मैं अब कराता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है करेक्ट नंबर इन विच 6 हैज वैल्यू 0.06, यानी ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें जो ये 6 है, ठीक है, 6 की वैल्यू क्या है, 0.06, यानी प्लेस वैल्यू जहाँ पे क्या हो 0.06। तो 0.06 का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था दो पॉइंट कब लगते हैं, जब नीचे क्या हो 100 हो, और 100 मत कब डिवाइड होता है, सेकंड नंबर पर, तो पहला दूसरा, तो यहाँ इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं 6 अपॉन में 100, तभी तो ये क्या आएगा 0.06। आई होप समझ में आया होगा। बाकी में देख लो, यहाँ पे तो 6 वंस पे आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 6 10th पे आ रहा है यानी 1 अपॉन 10th पे, और यहाँ पे 6 1000 पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है 3 वाला, कि इसमें 0.3 की जो वैल्यू है वो कौन से पे लाई कर रही है, तो ये तो 3 है, ये 100th में आ रही है यानी 3 अपॉन 100, तो ये जाएगा 0.03, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या आ रही है, वंस 10 से, तो 10 से में आ रही है तो पॉइंट में आ ही नहीं सकता। ये भी क्या आ रहा है, 1 से में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बचा, डी आंसर होगा। ये देखो 0.3, यानी 3 किस में आ रहा है, ये 10 से में आ रहा है, 3 अपॉन में 10 यानी क्या आ जाएगा 0.3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि एग्जाम में अब आ सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए अब सोल्व करते चलते हैं। ये पूछ रहा है डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। यहाँ पे प्लेस वैल्यू किसकी, 5 की, तो इसमें प्लेस वैल्यू 5 की होगी, क्लियर दिख रही है 500, ठीक है, वंस, 10, 100। अब खुद कर लेना डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि अब आ गया होगा समझ में। और यहाँ पे फेस वैल्यू 7 की, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे 7 वगैरह। मैंने कहा था फेस वैल्यू जो नंबर पूछता है उसकी सेम होती है, यहाँ पे 7 की पूछी है तो 7 ही होगी, काम खत्म। अब इनका डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस है मतलब इनको माइनस करना है, दोनों का अंतर पूछा है, तो 493 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3, इसमें 3 जो है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू 3 की क्या हो जाएगी 300, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 297। कितना इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जो 3 की फेस वैल्यू है उसमें कितने की मल्टीप्लाई करें कि वो प्लेस वैल्यू के बराबर आ जाए, यानी अंकित मान में कितने की गुना करें कि वो स्थानीय मान के बराबर आ जाए। तो अब देखो फेस वैल्यू क्या थी 3, और उसमें कितने की मल्टीप्लाई करें जो प्लेस वैल्यू के बराबर हो जाए, प्लेस वैल्यू क्या थी 300, तो कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन चेंज होके इस तरीके से आ सकता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 26 एंड 26 हंड्रेड, ये क्या था 26 और 26 हंड्रेड, इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी 26 और 26 सौवे अंश को किस रूप में लिख सकते हैं, तो बताओ किस रूप में लिखेंगे। तो 26 को कैसे लिखेंगे 26 ही लिखेंगे, और हंड्रेड का मतलब 2600 को कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था हंड्रेड का मतलब होता है 100 से डिवाइड, अगर इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.26 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट से पहले लगता है और खुद में दो दो डिजिट है तो 2 से पहले आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा नंबर। अब इन दोनों को ऐड करना है, 26.0 और 0.26, तो नंबर क्या आ जाएगा 6, 26.26, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इस टाइप के सी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कर लेना ये। अब ये पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 और फेस वैल्यू ऑफ 7, तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद करने की ट्राई करें, ठीक है, खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को।
क्योंकि इस टाइप के बार बार आ रहे हैं। तो 5 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और फेस वैल्यू 7 की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पे 5 का क्या होगा? 500, और 7 है, 7 का क्या होगा? -7। इसका तो सेम आंसर है, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये है, इनको ऐड करना है, तो इनको लिखना आना चाहिए, बस ऐड अपने आप हो जाएंगे। सबसे पहले बड़े वाले को लिखेंगे, फिर छोटे वाले को, फिर सबसे छोटे को। सबसे बड़ा क्या है? 10,000। 10,000, 1000 का मतलब 3 जीरो, 1 2 3। इसके बाद 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब 10 टेंस का मतलब होता है इसमें एक जीरो की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, देखो इसको और आसान तरीके से समझाता हूँ, इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे याद रखना, ये 10 लिखा है, ये 1000 लिखा है, तो 10 इंटू 1000। ये 10 लिखा है और फिर टेंस लिखा है, तो 10 में टेंस की मल्टीप्लाई क्या होगी? 10। ये 10 लिखा है, ये वंस लिखा है, तो 10 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, एक सेकेंड, इसके नीचे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 100, और ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 10। तो जब इसको ऐड करेंगे क्या आएगा? 0 1 1 0 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। तो इस तरीके से ऐड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इस वाले को ऐड करके देखो। इसमें क्या लिखा है? 1100। तो 1100 का मतलब 2 जीरो। 11 टेंस, 11 टेंस का मतलब एक जीरो। 11 वंस, वंस का मतलब बस 11 को डायरेक्ट ऐसे लिख दो, तो 1, फिर ये 2, फिर ये 2, और फिर ये 1। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसको देखो, 10,000, 10 100, 10 टेंस। तो 10,000 को कैसे लिखेंगे? 10 लिख के 1000 में 3 जीरो, और 10 100 को कैसे लिखेंगे? 10 लिख के 100 में 2 जीरो, और 10 टेंस को कैसे लिखेंगे? 10 लिख के 10 में एक जीरो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस के लिए, इसमें क्या है? 19,000, 1900, 19 वंस। तो 19,000 कैसे गए? 19, 3 जीरो 1000 में, और फिर 1900। तो 1900 में कितनी जीरो लगेंगी? दो, तो पहले दो जीरो लगा दो, फिर 19 लिख दो। फिर 19 वंस, तो वंस में तो कोई भी जीरो नहीं लगती, डायरेक्ट ऐसे, तो 9 1, फिर 9, फिर जीरो, फिर ये 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। अब आपके माइंड को चेक करने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया, इसको बताओ ये किस तरीके से होगा। इस वाले में क्या करना है? सिंपल है, एक बार खुद इसको ट्राई करो, सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर दो। इसमें लिखा है 15 वंस, और इसमें लिखा है 15,000। तो पहले इसको ऐड करके लिख लेते हैं। तो 15,000 का मतलब क्या होगा? 15, 1 2 3, 3 जीरो हो गए, ये 15 क्या है? वंस, तो ये हो गया। तो कुल मिला के नंबर क्या हो गया? 15,015। अब ये कह रहा है यहाँ पे टेंस। टेंस का मतलब, टेंस क्या होता है? एक जीरो होती है ना, टेंस का मतलब होता है एक जीरो। तो यहाँ पे क्या नंबर मैं ऐड करूं कि वो जो नंबर है यहाँ पे टेंस में, क्या नंबर ऐड करूं जो नंबर है वो ये बन जाए? तो देखो यहाँ पे नीचे ही लिख लेता हूँ, नंबर तो यही बनना है, 165। ठीक है, तो अब देखना किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पे ये 5 है, 5 में जीरो ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 1 है, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 6 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ 5 जुड़ा होगा तभी 6 आ रहा है ना? तभी तो 6 आ रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये जीरो है, तो जीरो में क्या ऐड करूँ जो ये 1 आ जाए? तो यहाँ पे 1 ऐड हुआ होगा, है ना? अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? 5। तो 5 में क्या ऐड करूँ जो ये 6 हो जाए? तो यहाँ पे भी 1 आ रहा होगा, और यहाँ पे 1 और 1 है ही, तो इसका मतलब ये वाला नंबर आएगा 115। 115। फिर जीरो भी लिखा है यहाँ पे, जीरो का मतलब क्या है? टेंस। तो यानी यहाँ पे टेंस की जगह कौन से टेंस आएंगे? यहाँ पे 115 टेंस आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ये थोड़ा लेवल अप हो गया, तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। फिर अगेन आपके लिए दोबारा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसको खुद से करें। 28,000 है, 28,000 का मतलब 28, फिर 3 जीरो लगेंगी, फिर 28 वंस लिखा है, तो 28 वंस यहाँ पे आएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं नंबर को पूरा जो भी आया ये। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे टेंस।
टेंस की जगह 100 भी आ सकता है, तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे 100 आएगा तो क्या करना है, 2 जीरो लगा देनी है। पर अभी फिलहाल क्या है, टेंस है, तो टेंस में क्या लगेगी, 1 जीरो। तो 1 जीरो लगाने के बाद यानी ये जो नंबर है ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहा है इसमें क्या ऐड, कितने टेंस ऐड करें। तो टेंस कितने ऐड करने हैं हमें नहीं पता, बट डायरेक्ट प्लस करके ये जीरो लगा देते हैं। फिर वो कह रहा है ऐड करने के बाद टेंस ये नंबर आएगा, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे 3002 8। ठीक है, 8 में जीरो ऐड हुआ, 8 आ गया। यहाँ पे 2 में कितना ऐड होगा, जो 2 आएगा, जीरो ही ऐड हुआ होगा तभी 2 आया है। जीरो में कितना ऐड हुआ होगा, जीरो ही ऐड हुआ होगा तभी जीरो आया है। 8 में कितना ऐड हुआ होगा, यहाँ पे जो जीरो आया है यहाँ पे 2 ऐड हुआ होगा, क्योंकि 8 और 2 क्या होते हैं 10। और यहाँ पे जब जीरो 10 हो गया तो 1 हासिल लगा, 1 और 2 3 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे टेंस क्या आ गया, यहाँ पे 200 टेंस आ गया, 200 टेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगेगा आपको पर ये बहुत इजी है ये भी। इसमें ये करना है, पहले मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों नंबर की, तो मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए। फिर इसमें पूछा है, इसमें जो 10 डिजिट पे आ रहा है नंबर और जो यूनिट डिजिट पे आ रहा है नंबर, उनका सम बताएं, उन दोनों को जोड़ के बताना है क्या आएगा। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई पूरी नहीं करनी, यहाँ पे गुना किस तरीके से करना है देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज। 9 3 जा 27, 2 आ गया, 5 3 जा 15, 16 17 हासिल लगा एक, 7 3 जा 21 22, फिर 2 लगा, 3 3 जा 9 11, 7 9 जा 63, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 6 आएगा, 7 9 जा 63 हो गए, 7 5 जा 35, 35 और 6 41, 7 7 जा 49, 49 और 4 53, 7 3 जा 21, 21 और 5 26। अब इसके आगे फिर दोबारा ऐसे चलता जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 10 और यूनिट डिजिट, तो 10 और यूनिट डिजिट जो यहाँ से ही आ जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस आता है ना। तो यहाँ पे 10 यूनिट डिजिट क्या आएगी 7, और 10 डिजिट क्या आएगी 7 और 3 10, तो यानी ये आएंगी। आगे से हमें मतलब नहीं है, हमें बस ये दो डिजिट से मतलब है। तो आगे हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर 100 भी पूछता है यहाँ पे, तो 100 के लिए फिर एक लाइन ये वाली भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो इसलिए घबराना मत, क्वेश्चन अगर ये बड़ा देख लिया तो भाई पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना, बस 10 डिजिट तक करना है, यानी दो ही पार्ट करने हैं इसके। उसके बाद ये हमें पता चल गया यूनिट डिजिट पे क्या है 7 और 10 डिजिट पे क्या है 0। तो इन दोनों का सम बताया, यानी इन दोनों को जोड़ के बताना है क्या आएगा। तो 0 + 7 7, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताओ क्या आएगा आंसर। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताना। 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1, ये पेयर बनते जा रहे हैं यहाँ पे। और ये कह रहा है इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है, 2 4 6 8 10, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 5 7 9 11, ऐसे चलते जाते हैं। 99 हो गया, ठीक है, 121 हो गया, ये सब क्या है ओड नंबर। ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 ये नंबर हो, वो क्या हो जाएगा इवन नंबर। इसके अलावा और कोई से नंबर हो जाएगा ओड नंबर। ठीक है, अब ये बताना है हमें इसका सम क्या होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है इन इन दोनों डिजिट को जोड़ता हूँ तो 0 हो जाता है, इन दोनों डिजिट को जोड़ता हूँ तो 0 हो जाता है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बस इन तीनों को ही जोड़ना है या डैश डैश है, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है डैश डैश ये चलता जा रहा है, यानी 1 - 1 फिर +1 - 1, और ये कहाँ तक चलता जा रहा है, ये जा रहा है इवन नंबर तक। इवन नंबर का मतलब, इवन नंबर का मतलब जैसे दो नंबर ये हो गए, दो नंबर ये हो गए, दो नंबर ये हो गए, ऐसे दो दो नंबर बहुत हैं। तो यानी दो दो नंबर जितने भी आते रहेंगे इवन नंबर, तो सबका 0 ही आता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सबका सम ही 0 आएगा। अगर यहाँ पे इवन की जगह ओड लिखा रहता, इवन की जगह ओड लिखा रहता, इसका मतलब ये होता दो नंबर ये रहे, दो नंबर ये रहे, दो नंबर ये रहे, ऐसे आगे मतलब दो दो भी चल रहे हैं। पर इसने कहा था ओड, तो ओड का मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में एक आएगा नंबर, तभी क्या बनेगा ओड आएगा, ओड बनेगा। तो दो दो के तो पेयर बन रहे हैं 1 - 1, फिर 1 - 1, फिर 1 - 1, तो लास्ट में कहीं ना कहीं एक तो आएगा ही ओड बनाने के लिए, तो पहला नंबर ही आएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब तो 0 हो जाएंगे, फिर लास्ट में क्या बचेगा, ये पहला वाला नंबर 1। तो आंसर फिर तब क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये भी बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें अगर इवन पूछा है तो नेक्स्ट वाले में ओड पूछ सकता है।
अब वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताओ, थोड़ा दिमाग पे जोर दिया करो। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन आसान है ये। इसका आंसर होगा, जैसे कि मान लो ये -1 है, ये +2 है, यहाँ पे दिख रहा है, बस एक पैटर्न पहचानना है आपको। ये -1 और +2 क्या आ गया 1, -3 +4 क्या आ गया 1, -5 +6 क्या आ गया 1, -7 और +8 क्या आएगा 1। तो ऐसे ये बहुत सारे चलते रहेंगे आपके दिमाग में, कहाँ तक जोड़ें। अब ये आ रहा होगा कहाँ तक जोड़ें। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो -1 +2 है, ये दो नंबर से क्या आया था, 1 आया था। यानी दो नंबर को ऐड करने पे क्या आया 1, ऐसे फिर दो नंबर को ऐड करने पे क्या आया 1, ऐसे दो नंबर को ऐड करने पे क्या आया 1। ये टोटल कितने 1000 नंबर है। 1000 में से दो नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। आया समझ, नहीं आया। 1000 नंबर है, एक सेकेंड, ये 1000 नंबर है। 1000 में से दो दो के पेयर कितने बनेंगे, दो दो के 500 पेयर बनेंगे, है ना। दो दो के 500 पेयर बनेंगे, यानी 1000 के दो दो के 500 पेयर बनेंगे 1000 में से। और दो जो पेयर बने हैं उनका क्या था सम 1, तो 500 का सम कितना हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये खैर प्लेस वैल्यू क्वेश्चन था नहीं, मैंने ले लिया इसमें थोड़ा, बस तुम्हारा माइंड थोड़ा एक्सरसाइज कराने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन, अब आए हैं अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अब आप देख के डर जाओगे इसको। ये है लेंथी क्वेश्चन, और जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और 2 साल से तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस साल भी जरूर आएगा। तो इसको किस तरीके से करना है वो बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और ऑप्शन चेक करते जाना है, सॉल्यूशन नहीं करना, बस ऑप्शन से काटते जाना है। जैसे किसने कहा इन अ 5 डिजिट नंबर, इन अ 5 डिजिट नंबर, यानी हिंदी वाले ये रहा, हिंदी में पढ़ सकते हैं पर मैं हिंदी भी बोलूंगा। यानी 5 अंक की संख्या है, तो सभी 5 अंक की संख्या, यानी इनमें से तो कोई भी हो सकता है आंसर। फिर ये कह रहा है डिजिट एट 10 प्लेस इज 8, यानी जो 10 प्लेस पर डिजिट है वो 8 है। तो यहाँ पे देखो 10 प्लेस यानी वंस टेंस, तो 10 पे यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। ये दोनों हो सकते हैं, पर इसकी और बात भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों में 8 8 है, तो कैसे लगाएं। तो डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ डिजिट एट 10 प्लेस, ठीक है। यानी ये कह रहा है 1 प्लेस पे जो डिजिट है, यानी 1 प्लेस पे यानी जो 2 है, वो क्या है 1/4 है। 1/4 किसका, यानी एक चौथाई है किसका 10 डिजिट का, यानी जो 10 प्लेस पे है उसका। तो 10 पे क्या है 8, तो 8 तो यानी 2 आ गया, तो यानी ये बात सही है, बराबर आ गई। फिर ये कह रहा था डिजिट एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो है 0, तो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 0। तो वंस टेंस 100 1000, तो 1000 पे यहाँ तो 4 है, और इसने कहा था 0 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो पूरा भी नहीं पढ़ा, बस यहाँ तक पढ़ने पे ही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी जो लैंग्वेज में आते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस एक बार उसको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरीके से है। इस वाले क्वेश्चन को खुद करो वीडियो को पॉज करके, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कुछ पॉइंट से ही आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। तो क्वेश्चन को लेंथ ही देखकर छोड़ना मत, फ्री का नंबर है ये। तो स्टार्ट करेंगे इसको। जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो ये सब चीज़ों से नहीं डरना, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार क्या करा था बस यहाँ तक पढ़ा था हो गया था, तो इसी तरीके से अब भी यहाँ तक पढ़ेंगे हो जाएगा। ये कह रहा है 5 डिजिट का कोई नंबर है, यानी 5 अंक की कोई संख्या, तो सारे ऑप्शन जितने भी 5 अंक की संख्या, यानी कोई भी एक आंसर हो सकता है। फिर ये कह रहे हैं जो डिजिट है 100 प्लेस पे, यानी जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 3/4 है, यानी 3/4 है, ठीक है। 3/4 है किसका, जो 10,000 प्लेस पे है, यानी किसके बराबर है 100 जो डिजिट है 100 प्लेस पे वो 3/4 किसके बराबर है 10,000 प्लेस वाले के। तो ऐसी कोई इन नंबर में से चेक कर लो, 4 नंबर हैं ये, इनमें से कौन सा ऐसा 100 वाला प्लेस है जो 10,000 प्लेस के 3/4 है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला 100 प्लेस पे क्या है ये, तीसरे वाले ये 100 प्लेस पे ये 3 4 9 6, और 10,000 प्लेस पे ये 4 8 4
8। ठीक, इसने कहा है ये 100 प्लेस वाले ले लेते हैं, 3 और 3/4, और 10,000 प्लेस वाला क्या है, ये 4। तो कट कर दिया, 3 3 बराबर आ गया, ये तो ट्रू हो गया, यानी ये आंसर हो सकता है। नीचे वाले को चेक कर लेते हैं। 4 इक्वल टू 3/4 और 10,000 प्लेस पे क्या है ये 8, तो 4 2 जा 8 है, तो 3 2 जा 6 आ रहा है, यहाँ पे तो 4 है, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। इसको भी चेक करते हैं। 9 इक्वल टू 3/4 इंटू, यहाँ पे क्या आ रहा है ये 4, तो 4 से 4 कटेगा, ये 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब ये वाला चेक करते हैं। 100 पे क्या आ रहा है 6 इक्वल टू 3/4 इंटू 10,000 पे क्या आ रहा है 8, तो 8, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो भाई ये इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। ये तो दो कट हो गए, तो ये भी सही हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, यानी हमें एक बात से अभी पता नहीं चला। अभी हमें और पढ़ना पड़ेगा, तो और पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अभी रुको, और पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे इनमें से कौन सा आंसर होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, ए और डी। तो अभी और बातें पढ़ते हैं यहाँ पे। ये रहा द डिजिट एट 10 प्लेस, यानी जो 10 प्लेस पर डिजिट है, यानी जो सेकंड नंबर पे है। इन दोनों को तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो कट हो गई, इसे तो छोड़ो। अब इन दोनों में से चेक करना है। ये कह रहे हैं जो 10 प्लेस पे डिजिट है वो 2/3 है, यानी 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो 2/3 है किसका, 100 प्लेस वाले का। ठीक है, अब 100 और 10 देख लेते हैं। तो इसमें जो 10 पे है वो 4 है, और 2/3 किसका, 100 का, और 100 पे है 6, तो ये हो गया 2 2 4, ये तो बराबर आ रहा है। इसको और चेक करके देख लेते हैं। तो 2 यानी 10 प्लेस पे क्या है 2 इक्वल टू, और 100 प्लेस पे क्या आ रहा है 3, तो 2/3 इंटू 3, तो ये भी कटा गया, ये भी बराबर आ रहा है। तो यानी अभी भी हम पता नहीं कर सकते इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। फिर दोबारा आगे एक और लाइन पढ़ लेते हैं, चलो। द डिजिट एट 10 प्लेस इज स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो यानी प्राइम नंबर तक आना पड़ गया हमें। ठीक है, करते हैं, चलो। द डिजिट एट 10 प्लेस, 10 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर है कोई भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो आपने प्राइम नंबर पढ़े होंगे 2 3 5 ये सब। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, तो ये कह रहा है इसका स्क्वायर है ये 10 डिजिट पे, तो 10 डिजिट पे यहाँ पे 2 है, तो इस प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। तो क्या 4 है यहाँ पे 10 डिजिट पे, नहीं है, इस वाली डिजिट पे है देखो 4, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इनको समझना है, ये मत सोचना हार्ड है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11,000 1111, इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ये मत टिक कर देना कि सब में 11 11 आ रहा है तो लगा दो एक। यहाँ पे पहले लिखना है 11,000 को कैसे लिखेंगे, 11 3 0। 1100 को कैसे लिखेंगे, 1100 को लिखेंगे इस तरीके से। फिर लिखना है 11, तो 11 को लिखेंगे ऐसे। तो 1 1 1 2 1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, आपकी प्रैक्टिस होगी। अ नंबर इज स्मॉलर देन, और इसमें एक चीज़ और याद रखना, जब कभी भी ये लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक एक लाइन पढ़नी है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना। जैसे यहाँ से लेके पहले यहाँ तक पढ़ लिया, समझ में आ गया तो फिर आगे पढ़ो, बस लिखते जाओ। पहली लाइन जब पढ़ी हमने यहाँ तक, तो इसमें हमें समझ में आया एक नंबर है जो कि स्मॉलर देन यानी छोटा है, हाफ ऑफ 100 यानी 100 के आधे से छोटा है। 100 का आधा क्या हो जाएगा 50, तो 50 से छोटा होएगा, ये पता चल गया हमें नंबर। कोई भी एक नंबर होगा जो 50 से छोटा होगा, और 50 से छोटा तो कोई भी नंबर हो सकता है, वो भी 2 अंकों का नंबर होगा। ठीक है, 2 अंकों का कोई नंबर होगा 50 से छोटा। फिर इसने कहा है कि लाइज बिटवीन 4 10 एंड 5 10। 4 10 का मतलब 40 यानी एक जीरो आती है, और 5 10 का मतलब 50। इसका मतलब ये हुआ, ये नंबर जो होगा वो 40 से लेके 50 के बीच में होगा। ठीक है, यानी ये लिख रहा है 40 से लेके 50 के बीच में आएगा। 4 10 का मतलब होता है 40, 5 10 का मतलब होता है 50, यानी इसका मतलब 40 से 50 के बीच में ये नंबर होगा, यानी 40 से लेके 50 तक के बीच में ये नंबर होगा। और ये भी कहा था कि 50 से छोटा होगा, तो 50 तो हो नहीं सकता, 49 हो सकता है, 48 हो सकता है। उसके अलावा क्या कहा है इसने, ये कहा है वंस डिजिट, यानी वंस डिजिट का मतलब ये जो वन प्लेस पर जो डिजिट है वो एक कम है, 1 लेस देन है 10 डिजिट के। यानी ये वाली जो डिजिट है, ये भी लड़खड़ा रही है, ये जो डिजिट है टेंस वाली,
इससे एक कम है वंस वाली। तो यहाँ पे देखो कितनी कम है, यहाँ पे तो 4 कम है, यानी जो वंस पे 0 है और टेंस पे 4 है, कितनी कम है, 4 कम है। अब यहाँ 41 लिख देता हूँ तो कितनी कम है, 3 कम है। और 42 लिख देता हूँ तो कितनी कम है, 2 कम है। 43 लिख देता हूँ कितनी कम है, 1 कम है। तो इसका मतलब यही वाला होगा। इसने कहा था कि वंस डिजिट डिजिट का मतलब 3 और टेंस डिजिट का मतलब 4, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। तो ठीक है, 1 है, यानी 43। फिर ये कह रहा है इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 7। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 7। तो इसका मतलब हमें पता चल गया नंबर है 43। अब ये कह रहा है देन प्रोडक्ट बताना है इन दोनों की डिजिट का, यानी इन दोनों की डिजिट का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। इन दोनों की डिजिट का गुणनफल क्या होगा, 4 इंटू 3। तो 4 3 से क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है। इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, यानी ये नंबर है, इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी है पहले 6 की। तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाए यहाँ पे 6000। फिर इसमें माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पे माइनस का साइन लग रहा है। फिर प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 की क्या होगी, 600। अब तो स्पीड बन गई होगी, क्लियर दिख रहा होगा 600। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वल टू में 6 इंटू डैश। तो इस ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा ये बताना है हमें। और इस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी पीछे भी कराया था 3 वाला। फेस वैल्यू इक्वल टू, नहीं, प्लेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू डैश। तो इसमें से पहले ये माइनस करेंगे 600। 600 माइनस करेंगे किस तरीके से, 0 0 और 60 में से 6 जाएगा 54। तो 5400 इक्वल टू 6 इंटू डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, किस तरीके से पता चलेगा, इसको डिवाइड कर दो ऐसे, 6 9 जा 54, यानी 900 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा लाना हो ना तो डिवाइड ऐसे कट कर देख लो, आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर करेक्ट। फिर दोबारा इसी तरीके का क्वेश्चन, इसे खुद से करो। जब सेम क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार सीख कर खुद से प्रैक्टिस जरूर करो, तभी चीजें सीखोगे, नहीं तो टाइम वेस्ट है फिर देखना। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5000। फिर प्लस यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 600। तो क्या हो जाएगा, 5600। तो यहाँ पे 7 इंटू डैश, तो 7 8 जा 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 800। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है पर प्रीवियस ईयर में ये भी आया है। तो ये कह रहा है फॉलोइंग ग्रिड इज ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर पेपर, यानी एक ग्रिड है, ग्रिड वाले क्वेश्चन आते हैं ना पेरीमीटर परिमाप वाले, तो उसी तरीके से ये दिया है। तो इनमें ये बताना है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या हमें बता रहा है, यानी नंबर की पोजीशन बता रहा है एबेकस पे, या कॉन्सेप्ट बता रहा है प्लेस वैल्यू का, या ये बता रहा है कि ये दोनों टेंस और वंस दोनों इक्वल है, यानी ये वंस वाला और टेंस वाला दोनों इक्वल है, या मैथमेटिकल ये गेम है। तो मैथमेटिकल गेम तो है नहीं ये, और ना ही ये एबेकस है, एबेकस तो पता होगा। अब बात आती है इन दोनों की, प्लेस वैल्यू और इक्विवेलेंस ऑफ टेंस एंड वंस। क्या ये दोनों वंस और टेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते कभी भी। तो ये वंस, ये मान लो ये थ्री, ये 3 डॉट लिखे हैं, 1 2 3, तो ये तो 3 होगा, 3 इंटू वन वंस पे। और जो टेंस पे जो 3 लिखा है 1 2 3, ये क्या होगा, 3 इंटू 10। तो ये 3 होगा और ये 30 होगा। तो ये दोनों इसकी इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, यानी दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या सिखा रहे हैं, ये वाली पोजीशन से हमें ये बता रहे हैं, ये हमें सिखा रहे हैं प्लेस वैल्यू, कि यहाँ पे ये जो 3 है ये आ रहा है टेंस पे, और यहाँ पे जो 3 है ये पॉइंट ये आ रहे हैं वंस पे। तो यानी ये प्लेस वैल्यू हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और सच में इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सफिशियंट है सीटेट के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर लिए हैं, आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं और भी वीडियो लाऊंगा चैप्टर वाइज, तो कमेंट करके बताएं कौन सा चैप्टर आप पहले चाहते हैं, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन में डाउट है या थोड़ा फास्ट हो गया, तो आप मेरे से मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। SHUBHAM CHAUDHARY-008, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अब जल्दी वीडियो आने वाली है। और आपके पेपर से पहले मैं हर एक चैप्टर मैथ का कंप्लीट करा दूंगा। और मैं इस बात की गारंटी जरूर लेता हूँ कि वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, सब चीज़ें आप इजीली सीख जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।